गंगा किनारे बसे छोटे से गांव रामपुर में सुबह का शांत माहौल था। खेतों में किसान काम कर रहे थे, गलियों में बच्चे दौड़ रहे थे और मिट्टी के चूल्हों से धुआं उठ रहा था। उसी गांव के किनारे एक टूटी सी झोपड़ी थी। उसी झोपड़ी में रहती थी राधा और उसकी माँ सरस्वती। राधा बहुत गरीब थी, लेकिन राधा के घर में गरीबी के साथ दुख भी रहता था। एक दिन राधा अपनी माँ से, माँ, बाबूजी अभी तक नहीं आए। सरस्वती, बेटी, अब वो कभी नहीं आएंगे। राधा की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि राधा के पिता अब इस दुनिया में नहीं थे। कर्ज, भूख और बेबसी सब एक साथ उस घर में रह रहे थे। राधा ने सिर्फ अपने पिता को नहीं, अपना सहारा खो दिया था। गरीबी में इंसान को दुख कम, अपमान ज्यादा मिलता है। तभी एक दिन लाला बनवारी आता है। लाला बनवारी, रामू का कर्ज कौन चुकाएगा? सरस्वती, मुझे थोड़ा वक्त दे दो, मैं पूरा कर्जा चुका दूंगी। लाला बनवारी गुस्से में, कल तक पैसा नहीं मिला तो घर खाली कर देना। गांव वाले कानाफूसी कर रहे थे तो कोई हंस रहा था। गांव वालों की नजरों में गरीब इंसान की कोई इज्जत नहीं थी। रात को राधा और उसकी माँ खाना बना रही थी। तभी राधा बोलती है, माँ, आपको बाबूजी की अंडा करी याद है? सरस्वती, हाँ, पूरा गांव उनकी तारीफ करता था। राधा, बस वही अंडा करी अब हमारी जिंदगी बदलेगी। वो कैसे बेटी? माँ, मैं कल से अंडा करी बेचूंगी। लेकिन बेटी, तुम कर पाओगी? हाँ माँ, मैं कर लूंगी। जब सारे रास्ते बंद हो जाएं, तब मेहनत नया रास्ता बनाती है। उस रात डर से बड़ी एक उम्मीद पैदा हुई थी। अगली सुबह राधा ने ठेला साफ किया और फिर लकड़ी जोड़ी। राधा, आज से राधा अंडा करी शुरू। तभी वहां दो लोग आते हैं। पहला, ये भी कोई काम है? तभी दूसरा बोलता है, देखना 2 दिन में बंद हो जाएगा। लोग हंसते हैं। हर बड़े सपने की शुरुआत अकेलेपन से होती है। सरस्वती, तू ध्यान मत दे बेटी। राधा, एक दिन यही लोग तारीफ करेंगे। तभी किशन काका आते हैं। किशन काका, बेटी, एक प्लेट अंडा करी देना। हाँ काका, अभी देती हूँ। कभी कभी भगवान मदद करने इंसान बनकर आते हैं। किशन काका पहला निवाला खाते हैं। किशन काका, वाह, ऐसा स्वाद सालों बाद खाया है। राधा, सच में काका? हाँ बेटी, तू बहुत आगे जाएगी। एक इंसान का भरोसा कई बार पूरी जिंदगी बदल देता है। दिन गुजर रहे थे, लेकिन जिंदगी नहीं बदल रही थी। सरस्वती, बेटी, सुबह से सिर्फ 2 ही प्लेट बिकी हैं। राधा, इतनी मेहनत के बाद भी कुछ नहीं बदल रहा। कभी भूख, कभी बारिश, कभी लोगों के ताने। सरस्वती, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती बेटी। लेकिन भूख इंतजार नहीं करती माँ। गांव वालों के लिए राधा सिर्फ मजाक बन चुकी थी। तभी एक गांव वाला बोलता है, अरे होटल वाली, कब बंद होगा तेरा होटल?
लोग हंस रहे थे, लेकिन राधा चुपचाप देखती रही। सरस्वती, तू चल बेटी। राधा, देखना माँ, एक दिन यही लोग लाइन लगाएंगे। खामोशी कई बार सबसे बड़ा जवाब होती है। उस रात घर में खाना कम था, लेकिन प्यार बहुत था। सरस्वती, तू खा ले बेटी। राधा, नहीं माँ। दोनों पानी पीती हैं और चुपचाप सो जाती हैं। कुछ घर भोजन से नहीं, रिश्तों से चलते हैं। राधा अपने ठेले पे काम कर रही थी, तभी एक आदमी आता है। क्या तुम 20 प्लेट अंडा करी बना सकती हो? मुझे कल सुबह चाहिए। राधा खुशी से, जी मैं बना दूंगी। स्वाद खराब हुआ तो पैसे नहीं मिलेंगे। राधा मन में सोचती है, ये मौका मेरी जिंदगी बदल सकता है। आज रात को अंडा करी पूरी मेहनत से बनाऊंगी, जैसे बाबूजी बनाते थे। किस्मत। अचानक दरवाजा खटखटाती है। राधा और उसकी माँ पूरी रात मेहनत करती है ताकि 20 प्लेट अंडा करी अच्छी बने। सरस्वती, थोड़ा आराम कर ले बेटी। आज नहीं माँ, आज जिंदगी बदल सकती है। राधा ने सुबह तक 20 प्लेट अंडा करी का ऑर्डर बना लिया था। कुछ रातें पूरी जिंदगी बदल देती हैं। सुबह वही आदमी आता है। ऑर्डर तैयार है। राधा थोड़ी घबराई हुई। जी तैयार है। आदमी ने जैसे ही पहला निवाला खाया, वाह, क्या कमाल का स्वाद है। ये सुनकर राधा की आंखें भर जाती हैं। आदमी, आज से हर हफ्ते ऑर्डर तुमको ही दूंगा। पहली बार राधा की मेहनत को जीत का स्वाद मिला था। राधा की सफलता बढ़ रही थी और किसी की जलन भी। एक गरीब लड़की मुझसे ज्यादा कमाएगी। क्या करे मालिक? जाओ उसका ठेला तोड़ दो। कुछ लोग दूसरों की खुशी नहीं देख सकते। जिस ठेले को उसने उम्मीद से बनाया था, आज वही बिखरा पड़ा था। नहीं, हमारा सब खत्म हो गया। सरस्वती दौड़ कर आती है। राधा, क्या हुआ? सरस्वती रोने लगती है। हे भगवान, हमने किसी का क्या बिगाड़ा था। एक पल में सारी मेहनत मिट्टी में मिल गई। किशन काका आते हैं। किशन काका, हार मान ली बेटी? अब कुछ नहीं बचा काका। गलत। तेरे अंदर मेहनत अभी बाकी है। जो लोग टूट कर भी खड़े हो जाएं, उन्हें दुनिया नहीं रोक सकती। राधा और उसकी माँ उदास खड़ी थी। तभी एक बूढ़ा आदमी लकड़ी लेकर आता है। वो बिना कुछ बोले लकड़ी रखता है। फिर से शुरू कर बेटी। थोड़ी देर बाद एक गांव वाली आती है।
वो अंडों की टोकरी रखती है और बोलती है, हार मत मानना बेटी, हम सब तेरे साथ हैं। ये सुनकर राधा की आंखें भर आती हैं। गांव वाले मिलकर राधा की मदद करते हैं। अच्छाई देर से सही, लेकिन लौटकर जरूर आती है। राधा की नई दुकान पर ग्राहकों की खूब भीड़ उमड़ने लगी थी। ग्राहक, एक प्लेट इधर लगा देना। 2 प्लेट जल्दी। राधा, अब ये ठेला नहीं, मेरी पहचान है। जिस लड़की का मजाक उड़ाया जाता था, आज वही पूरे गांव की पहचान बन चुकी थी। हालात छोटे हो सकते हैं, सपने नहीं। गरीबी हार नहीं होती। हार तब होती है जब इंसान कोशिश छोड़ दे।